हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे सच्चा और सबसे ईमानदार चैनल ट्रैक्टर्स टॉक विद शामिक, जहां मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको वो सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जब आप कोई ट्रैक्टर या कोई इम्प्लीमेंट ख़रीदने जा रहे हों। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना होता है कि किसान भाई का पैसा होता है वो बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। तो ऐसे में आपका पूरा हक बनता है कि आप अपने पैसे की पूरी वसूली करें। और जहाँ तक सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदों का सवाल है, वो हमेशा आपको वही प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश करते हैं जिसमें उनका सबसे ज़्यादा इंसेंटिव होता है या कंपनी का ऊपर से ऑर्डर आया हुआ होता है कि ये हमें प्रोडक्ट निकालना है। अब वो प्रोडक्ट आपके मतलब का है या नहीं है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें अपना पहले मतलब देखना होता है, आपके मतलब से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि हमें खुद ही समझदार होना पड़ता है। हमें हमें सारा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है कि हम खुद ही ये निर्णय कर सकें कि ये सामने वाला जो हमें प्रोडक्ट बता रहा है वो हमारे मतलब का है या नहीं है। उससे क्लियरली आप बोल सकें कि भैया हम समझदार हैं, हम जानते हैं अच्छी तरीके से हमारे मतलब का है या नहीं है, तो हमें वही चीज़ बताओ जो हमें ज़रूरत है। तो यही सारी कोशिश रहती है मेरी इस चैनल के माध्यम से कि वो आपको सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं अपन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये टॉपिक मुझे एक भाई जी ने सजेस्ट किया हुआ था, धन्यवाद उनका बहुत बहुत। और तो आज का जो टॉपिक है वो है एयर क्लीनर के बारे में। हमारे जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर दो तरह के एयर क्लीनर होते हैं, या उनको हम बोल देते हैं एयर फिल्टर बोल देते हैं। तो जो एयर क्लीनर होते हैं, एक तो होता है आपका वेट टाइप का जिसे ऑयल बाथ भी बोलते हैं अपन, और दूसरा होता है आपका ड्राई टाइप का। अब जो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं या ज़्यादा हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें तो जनरली वो ये ड्राई टाइप का ही देते हैं। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों के बारे में, इनकी जो वर्किंग फंक्शन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे काम करते हैं ये और कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है किस पर्पज़ से, वो भी हम बात कर लेते हैं। और तो पहले बात करते हैं इनके वर्किंग फंक्शन के बारे में, यानी कि ये काम कैसे करते हैं। जहाँ तक ऑयल बाथ के बारे में बात करते हैं, वेट टाइप अपन ले लेते हैं क्योंकि ये सालों से हम ट्रैक्टर्स में यही देख रहे हैं हम, ऑयल बाथ टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो इनलेट से एयर आती है, डायरेक्ट जब आती है एयर ना, तो एयर सीधी होती हुई ना एक फ़िल्टर से गुजरती है। वो फ़िल्टर क्या होता है, वो ऑयल में डूबा रहता है। तो ऑयल क्या करता है कि जो धूल मिट्टी होती है ना, उसके कण होते हैं ना, उनको वहीं ट्रैप कर लेता है। ऑयल चिकना होता है तो वो वहीं धूल मिट्टी को रोक लेता है, और फिर आपकी जो हवा है, एयर है, वो सीधी होती हुई और फिर आपके इंजन में जाती है उस फिल्टर से पास होने के बाद। अब यहाँ क्या हो गया, ऑयल बाथ, यानी कि हवा को तेल का स्नान हो गया, यानी कि ऑयल बाथ उसने ले लिया, तभी इसका नाम ऑयल बाथ टाइप बोलते हैं। यानी हवा आएगी लेकिन उसे ये तेल में से स्नान होते हुए, मतलब फ़िल्टर में से होके गुजरना पड़ेगा, इसलिए हम इसे ऑयल बाथ टाइप बोलते हैं। और फिर वो जाके आपके इंजन में जाती है, यानी कि साफ़ हो जाती है वो। तो ये तो होता है आपका ऑयल बाथ टाइप, यानी कि वेट टाइप का। और दूसरा होता है आपका ड्राई टाइप का। ड्राई टाइप में क्या होता है, उसमें जो फिल्टर्स रहते हैं, पेपर फिल्टर्स रहते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे बारीक से छेद होते हैं और उनसे हवा होके निकलती है। तो उसमें क्या होता है कि धूल मिट्टी वहीं ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है, वो पेपर फिल्टर उसको वहीं रोक देता है। अब मैं बात करूं इफ़ेक्टिवनेस की, तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कौन अच्छे तरीके से हवा को ज़्यादा साफ़ करता है। तो अगर मैं ड्राई टाइप की बात करूं तो ड्राई टाइप बहुत अच्छे तरीके से एयर को साफ़ करता है, और 99% जो एक स्टडी की गई है उसके अनुसार 99% वो धूल मिट्टी को रोक लेता है। ऐसा तो कोई फ़िल्टर आज तक बना नहीं है कि वो 100% रोक ले, वो तो नहीं हो पाएगा। तो 99% बहुत अच्छा स्कोर है, वो रोक लेता है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर हम बात करें ऑयल बाथ टाइप की, यानी कि वेट एयर क्लीनर की बात करूं मैं, तो वेट एयर क्लीनर भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, और ये 98% यानी कि 98%
जो धूल मिट्टी है उसको रोक लेता है। तो अगर साफ़ सफाई के मामले में बात करूँ तो थोड़ा सा जो ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है वो बेहतर है। लेकिन अगर मैं थोड़े से नुकसान की बात करूं अगर ड्राई टाइप एयर क्लीनर की, क्योंकि क्या होता है कि जब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं ना, तो इसमें से हवा थोड़ी सी कम गुजरती है और ऑयल बाथ में से हवा ज़्यादा गुजरती है। यानी कि आपके इंजन में ऑयल बाथ में हवा ज़्यादा पहुंचती है। तो हवा ज़्यादा पहुंचने से क्या होता है कि थोड़ा सा पावर आपके इंजन को ज़्यादा मिलता है इसमें, लेकिन वो बहुत ही मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। चाहे वो अगर अपन फ़िल्टर क्वालिटी की बात करें हवा की, या फिर थोड़ा सा क्वांटिटी की बात करें, लेकिन हाँ, दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं। हवा इसमें ज़्यादा जाती है ऑयल बाथ वाले में, और क्वालिटी हवा की वो आपके ड्राई टाइप में जाती है। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास ये है तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑयल बाथ टाइप का है। तो इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करते रहना चाहिए। जैसे रिकमेंडेशन है 150 घंटे का, तो आप 150 घंटे के हिसाब से इसका ऑयल चेंज करते रहिए और फिल्टर इसको साफ़ करते रहिए। ऑयल बाथ टाइप है तो उसे आप साफ़ कर सकते हैं, और जब आप बहुत ही गंदा हो जाए तो उसे चेंज करने का टाइम है तो उसे चेंज कर दीजिए। और अगर हम कोई स्टोरी पर या थ्रेशर वगैरह के ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसे जितनी हो सके आप जल्दी चेक करते रहिए, और उसे अगर साफ़ करना है साफ़ कीजिए, या बदलना है तो बदल दीजिए। ड्राई टाइप में बात करूं मैं, तो ड्राई टाइप में क्या होता है कि इसमें आपको जो साफ़ करना होता है ना, उसमें आप जब खोल लेते हैं उसे थोड़ा सा झड़का के उसकी धूल साफ़ कर लेते हैं आप उसे। तो ये तो रहता है आपका पहला ही तरीका। आप सीधा आप काम कर रहे हैं खेत में, आपको वहीं आप साफ़ कर लेते हैं उसे, या घर जाकर आप साफ़ कर लेते हैं। दूसरा तरीका रहता है कि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ करना है, तो आप कैसे करते हैं, आप उसमें ना एयर प्रेशर देते हैं। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप उसे साफ़ करें ना, ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है ना, आपको उसे इनसाइड आउट, यानी कि अंदर की तरफ उसका एयर का नोजल आपको ले जाना है और उसे अंदर की तरफ से हवा मारनी है, जिससे धूल मिट्टी ना बाहर हो। अगर बाहर से आप ऐसे मारेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, वो उसमें ऑयल ना, वो जितनी भी धूल मिट्टी ना अंदर घुस जाएगी, तो बाहर से साफ़ हो जाएगा, लेकिन अंदर से आपका गंदा बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा अंदर की तरफ से इसे साफ़ करना है, अंदर की तरफ से हवा देनी है, बाहर की तरफ, इनसाइड आउट बोलते हैं जिसे। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा, जब भी आप कोई भी मतलब काम करते हैं तो कई बार मैंने देखा हुआ है कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चैम्पियन टाइप के हमारे किसान भाई होते हैं, वो निकाल ही देते हैं एयर क्लीनर को। तो ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि आप निकाल देंगे ना तो उसमें क्या होता है, धूल मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा इंजन में जाएगी, और आपका अगर इंजन आपका 5 साल में आपका ख़राब होना है या 8 साल में ख़राब होना है, तो वो आपका 2 या 3 साल में ही ख़राब हो जाएगा। और हाँ, 2-3 साल तक तो इंजन के कुछ नहीं होते, क्योंकि ये लोग ऐसे मैन्युफैक्चर करते हैं कि वारंटी पीरियड में तो वो बनाए रहे सही, वारंटी पीरियड के बाद फिर वो आप जानो भगवान जाने। हाँ, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें तो लंबे टाइम के लिए चलाना है उस इंजन को। हाँ, तो एयर क्लीनर को बिल्कुल ना निकालें, और उस पर जो कपड़ा वपड़ा बांध देते हैं ना बाहर के, धूल नहीं जाएगी इसमें से, हम कपड़े बांध देते हैं उसे, तो भैया वो बनाए इसलिए है कि आपको हवा अंदर पहुँचाए ना इसमें, उसे बिल्कुल आप चौक मत कीजिए। आप वही सोच लीजिए ना कि सीधा आपने मुंह बंद कर दिया, किसी के नाक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, तो सांस लेगा कैसे फिर वो, और सांस लेगा भी तो बहुत कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया एकदम, तो सांस लेने में दिक्कत आती है उससे फिर। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो आपके फ़र्क पड़ेगा। कायदा ये है कि आप जब यूज़ करें ना उसे, जब आपका ऑपरेशन हो रहा है, आपका चाहे स्टोर रीपर का ऑपरेशन है, आप जिसमें बहुत ज़्यादा भूसा या धूल वगैरह उड़ती है, या थ्रेशर है, तो फिर उसके बाद साफ़ कर लीजिए उसे, साफ़ करके फिर काम कीजिए। साफ़ करने में तो कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। तो यही बातों को ध्यान रखना है। और एक और चीज़ होती है, एक इनके अलावा एक और फिल्टर होता है जिसको बोलते हैं प्री एयर क्लीनर बोलते हैं। वो क्या ऊपर लगा रहता है, जो आपने देखा होगा कांच का एक बाउल टाइप का रहता है, कटोरी टाइप की रहती है उसमें, वो साइक्लोनिक टाइप में डिज़ाइन रहता है। उसमें क्या होता है कि एयर जैसे घूम के आती है ना उसमें, तो वहीं जो मोटे मोटे पार्टिकल्स रहते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं धूल मिट्टी के, वो वहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि प्री एयर क्लीनर से आपकी जो मेन एयर क्लीनर है ना, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो उसे तो आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। ऊपर से आपका जैसे खोलना है उसे खोल के, और उसको जब भी आपको मौका मिले, वो कांच में से दिख जाता है कि बहुत गंदा हो रहा है ना, उसे तो हमेशा साफ़ करते रहिए आप। तो यही बातें आपको ध्यान रखना है।
जब भी आपके पास में एयर क्लीनर है, चाहे वो ड्राई टाइप है चाहे वेट एयर क्लीनर है, आपको ऐसे ही इसको साफ़ हमेशा रखना है। और जब भी आप चूज़ करें ना तो फिर कोई सा भी चूज़ करें आपको, लेकिन आपको मेंटेनेंस आपको प्रॉपर करते रहना है। तो ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि मेरी हिम्मत बढ़ेगी। बाकी का मेरे को किसी से पैसे वैसे नहीं चाहिए, ना कंपनी से पैसा चाहिए, तो बाकी भगवान जो दे रहा है बस वही, उसी से मैं संतुष्ट हूँ। तो बस आप, हाँ, प्यार ज़रूर चाहिए मुझे आपका, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ी रहे। तो ऐसे ही साथ देते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अभी जो कोरोना की वेव है वो कम होती जा रही है, अच्छी बात है अपने लिए, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान ज़रूर रखना है। और किसान हमेशा से बहुत मजबूत होता है, आप लोग तो मजबूत हैं ही हैं, लेकिन आपको ध्यान देने की हमेशा से ज़रूरत है। हाँ, तो आपको ढेर सारा प्यार, और आपसे मैं फिर मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, और सारी दुनिया के किसानों को मेरा सब नमन।